Hello dear students, in this video we will discuss measurement of angles. So, first of all we understand angle. What is angle? So actually angle is a measure of rotation from the direction of one ray about its initial. मीन्स ये है कि अगर कोई भी रे, ये इनिशियल इसकी पोजीशन है और यहां से अगर ये सपोज करो यहाँ ये डायरेक्शन इसका, इस इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन, ये टर्मिनल पोजीशन है, इसके बीच में जो ये रोटेशन का जो अमाउंट है ये, इसको क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको बोल देते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। जो भी एंगल मेजर किया जाता है फ्रॉम इनिशियल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। अगर किसी भी इनिशियल से इस डायरेक्शन में ये एंगल मेजर किया जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस एंगल को मेजर किया जाए वो उसको नेगेटिव एंगल यानी माइनस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे? प्लस थीटा। इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन किधर हो? इस एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। ठीक है, तो ये एंगल के अपने डायरेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एंगल का डेफिनेशन आपका मेजर ऑफ रोटेशन, कहां से? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वन रे, यानी इनिशियल से किधर? जिधर भी अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, टर्मिनल पोजीशन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल। ओके, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एक्चुअली देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देयर आर थ्री सिस्टम। अब थ्री सिस्टम में एक तो आपका ये चलता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। एक्चुअली हिंदी में इसको कहते हैं साष्टिक पद्धति। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं और डिग्री सिस्टम। अभी जो आप एंगल मेजर करते हो छोटे क्लासेस में जो आपने मेजर किया है वो डिग्री में किया है, तो एक्चुअल में यही सिस्टम में आपने एंगल को मेजर किया है, जिसको सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं या डिग्री सिस्टम कहते हैं। एंड सेकंड फ्रेंच सिस्टम यानी फ्रांसीसी पद्धति है ये, और इसको ऐसे भी कह सकते हो और ग्रेड सिस्टम। मैं एक एक करके सभी को इनको एक्सप्लेन कर लूंगा, आप इसको इनके नाम को समझ लीजिए एक बार कि ग्रेड सिस्टम हो गया। ऐसे ही थर्ड है सर्कुलर सिस्टम, और मैं कह सकता हूं इसको सर्कुलर सिस्टम और रेडियल सिस्टम। एक्चुअली जो इस टॉपिक में जो डिस्कशन होने वाला है ज्यादातर, वो एक तो इसका और इसका जो रिलेशन है इसका डिस्कशन होगा। फ्रेंच सिस्टम को भी अपन समझेंगे, यानी ग्रेड सिस्टम को भी बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम के। ठीक है, चलो हम इन तीनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या। ओके, जैसे ये सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, तो इसमें आप नोट कर सकते हो कि इफ वन राइट एंगल, आपको समझना है, इफ वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। समझना इस बात को कि एक राइट एंगल को अगर इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ईच पार्ट इज सेड टू बी अ 1 डिग्री। तो एक पार्ट को क्या कहेंगे? 1 डिग्री। तो ओके, मैं इसको एक बार लिख देता हूं कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts, so each part is said to be degree. So one right angle is 90 degree, and 1 degree is divided into 60 equal parts. Each part is called minute. So 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एंड इफ 1 minute is divided into 60 equal parts, every part is called second.
सो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 1 मिनट को 60 पार्ट्स यानी 60 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। यहाँ मैंने सिंबल भी लिख दिए हैं कि ये मिनट का सिंबल है, ये सेकेंड का। तो फिर समझ लें कि एक समकोण में, ये बहुत अच्छे से जानते हो आप, 90 डिग्री का एक राइट एंगल होता है, नो प्रॉब्लम। बट एक डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड। ये घड़ी वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अपने घड़ी वाला मिनट सेकंड समझ लो। ये एंगल मेजरमेंट का एक यूनिट है, मिनट और सेकंड। बस आपको ये समझना है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री, ठीक है, मतलब एक डिग्री में 60 मिनट, यानी पार्ट जो एंगल का होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। यानी 1 मिनट है वो काफी छोटा एंगल हो जाएगा, बहुत छोटा। और उसको भी अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके तो उस पार्ट को कहेंगे सेकंड, यानी वो और भी छोटा एंगल हो जाएगा। समझ रहे? तो इस जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसमें ये 3 यूनिट्स अपन काम में लेंगे, यानी डिग्री, मिनट, सेकंड। ओके, इसके बाद मैं आपको फ्रेंच सिस्टम की बात करता हूं कि फ्रेंच सिस्टम में क्या है कि इसमें 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लें कि इफ a right angle is divided into 100 equal parts, every part is called one grade. So मैं यहाँ लिखता हूँ 1 right angle is equal to 100 equal parts, so each part is called grade को ऐसे लिख देते हैं ऊपर G यानी grade, ठीक है। and 1 grade is equal to, if 1 grade is divided into 100 equal parts, ध्यान देना, pay attention, if 1 grade is divided into 100 equal parts, every part is called minute. so 100 minutes होते हैं एक ग्रेड में, आप समझना इस बात को। and every minute is divided into 100 equal parts, each part is called second, so 100 सेकेंड होते हैं इसमें। तो ग्रेड सिस्टम जो मैं बता रहा हूं इसमें फ्रेंच सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम में क्या होगा कि एक राइट एंगल है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वहां 90 में हुआ या 100 में हुआ, तो डेफिनेट बात है जब एक ही चीज 90 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक ही चीज 100 में होगी, तो 100 वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, 100th पार्ट यानी 100वां हिस्सा छोटा हो जाएगा। तो उस छोटे हिस्से को भी 100 बराबर तो मिनट, फिर इसके 100 बराबर तो सेकंड। तो इसका मतलब हुआ इसका ग्रेड और इसका मिनट, उसका सेकंड। जो सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी साष्टिक पद्धति है जो इससे पहले डिस्कस किए हैं, उसके जो मेजरमेंट्स हैं उन मेजरमेंट से ये मेजरमेंट्स छोटे हैं, यानी छोटे छोटे एंगल को मेजर करते हैं। यानी ग्रेड उसके डिग्री से छोटा है, इसका मिनट उसके मिनट से छोटा है, इसका सेकंड उसके सेकंड से छोटा है। रिलेशन बाद में डिस्कस करेंगे, ओके, तो आप इसको समझ लीजिए। ऐसे ही फिर अब आता है आपका लास्ट सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है जिसको बोलते हैं रेडियल सिस्टम। एक्चुअली इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। सो एक्चुअली मैं आपको इसमें लिख देता हूं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम की बात हो रही है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इन दिस सिस्टम इज रेडियन। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडियन? इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज रेडियन, सो डेफिनेशन ऑफ रेडियन मींस मैं आपको एक 1 रेडियन को डिफाइन किए देता हूं। 1 रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियन? एक्चुअली इस सिस्टम में जो कोण मापन की इकाई है वो रेडियन है। अब रेडियन क्या होता है इसको अपन समझ लेते हैं कि एक ये कोई सर्किल है, इस सर्किल में ये सेंटर इस सेंटर में, इस सेंटर से जैसे लाइक दैट ये रेडियस है इसकी, लाइक दैट आर, इसको मैं ए कह दिया। अब इस रेडियस के इक्वल जो आर्क है, सपोज करो ये जितनी लेंथ है इतने ही ये पी पॉइंट, यानी इतनी ही लेंथ की मैंने आर्क यहां कट कर ली। अब इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया, इस आर्क की लेंथ कितनी है?
इक्वल टू द रेडियस। तो रेडियस के इक्वल आर्क में जो एंगल बनाया सेंटर पे उसको कहेंगे 1 रेडियन। आप समझ लें इसको कि 1 रेडियन कौन सा एंगल होता है। 1 रेडियन इज ए एंगल विच सबटेंडेड बाय एन आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल इज 1 रेडियन। मतलब कोई भी आर्क सेंटर पर, वो आर्क क्या होना चाहिए, रेडियस के इक्वल। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एनी आर्क ऑफ सर्कल, मैं इसमें डिफाइन कर देता हूं यहां पे, एनी आर्क, ठीक है, सबटेंडेड एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। अब मैं बात कर रहा हूं कि एनी आर्क, अब ये आर्क क्या होनी चाहिए, सबटेंडेड एंगल एट सेंटर ऑफ सर्किल विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। उसी सर्किल की रेडियस के इक्वल जो आर्क है वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको कहेंगे इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन, रेडियन का ये साइन है, ये जो छोटा सी पावर के फॉर्म में, तो 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1 रेडियन का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक्चुअली एक रिलेशन जो है वो रिलेशन ये है कि अगर मैं ये एक सेंटर लाइक दैट ऐसे किया मैंने कि ये O है, ये A है, यहाँ पे सपोज करो P है, ये B है, और अगर ये आर्क इसके इक्वल है, यानी R के इक्वल है, ये भी R है यहाँ से लेके यहाँ तक, समझना इसको। तो ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहां से अगर मैं देखूं इसकी लेंथ, इसकी अगर मैं लेंथ देखूं तो लेंथ कितनी होती है, पाई आर होती है। पाई आर लेंथ यानी आर्क अपॉन रेडियस दैट इज एंगल। सो एक्चुअली होगा क्या, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। खैर मैं इस फॉर्मूले को अभी ड्राइव करा देता हूं, इस रिलेशन की बात बाद में कर लेंगे अभी। तो अभी तो 1 रेडियन समझो कि 1 रेडियन क्या है कि रेडियस के इक्वल आर्क ने जो भी सेंटर पे एंगल बनाया उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। ओके, एक्चुअली मैं इसको प्रूव कर देता हूं एक बार। प्रूव दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, अब इसमें हम एक कंसीडर करते हैं एक सर्किल। इस सर्किल में सेंटर O हो गया और मैंने ये कहा कि ये पॉइंट A है। अब ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन कुछ इतनी जो डिस्टेंस है इतना कट आर्क पे लेकर के यहाँ पहुंच गई है P। तो डेफिनेट बात है, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 रेडियन। अगर ये लेंथ R के इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। और सपोज करो यहाँ पे कोई जैसे लाइक दैट मैं कह दूं ये पॉइंट B है, ठीक है। तो कंसीडर अ सर्कल, ठीक है, एंड सर्कल ऑफ सेंटर O। एक हमने वृत्त कंसीडर किया है जिसका केंद्र O है और रेडियस उसकी हमने कह दी दैट इज OA इज इक्वल टू R से डिनोट कर दिया। एंड जो OA है यानी AP आर्क है, आर्क को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ये AP आर्क है, दिस इज इक्वल टू OA, दिस इज इक्वल टू R, ये हमने कह दिया इसको, ठीक है। सो एंगल AOP दिस इज 1 रेडियन, ठीक। अब ये सपोज करो कि ये लाइन रोटेट करके यहां आ गई। वैसे मैं यहां भी दिखा सकता था, मैंने इसको कह दिया लाइक दैट C पॉइंट।
कि ये रोटेट करके यहाँ गई, यहाँ कुछ एंगल बना जिसको मैंने कह दिया थीटा। तो लेट एंगल AOC दैट इज थीटा। ठीक है। अब एक थ्योरम ये होती है कि जो आर्क होते हैं, अगर सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, समझो कि इस आर्क ने ये एंगल बनाया और इस पूरे आर्क ने यहां से यहां तक ये एंगल बनाया थीटा, तो हम इस बात को जानते हैं कि एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम होती है कि अगर ये आर्क, ये भी सेंटर पे एंगल बना रही है और ये आर्क भी सेंटर पे एंगल बना रही है, तो इन आर्क का रेशियो और इन एंगल्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी ये सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज AC आर्क। ध्यान देना, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं APC, ये आर्क है APC, ठीक है, अपॉन AP आर्क, दिस इज इक्वल टू थीटा, यानी इस बड़े आर्क ने ये थीटा एंगल बनाया है और इस छोटे आर्क ने 1 रेडियन बनाया है, 1 रेडियन। समझना इसको। तो ये इनका रेशियो सेम होता है, ये अंडरस्टूड बात है। तो मैं थीटा को क्या लिखूंगा, थीटा एक्चुअली एंगल है मेरा, तो 1 रेडियन का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो APC आर्क अपॉन AP आर्क। AP आर्क किसके इक्वल है, एक्चुअली AP आर्क है इस रेडियस के इक्वल, यहां से देखो, यानी दैट इज R। APC को क्या कह सकते हैं हम, ये तो हो गया थीटा एक्चुअली एंगल, और ये 1 रेडियन का मल्टीप्लाई हुआ इनटू 1 रेडियन, सो एक्चुअली एंगल इज इक्वल टू, ये हो गया आर्क और ये हो गया रेडियस। लेकिन ये जो एंगल बनेगा वो किसमें बनेगा, रेडियन में, क्योंकि रेडियन से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हिंदी में कहें तो इसको कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी ये जो फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एक्चुअल में ये जो एंगल आता है इससे निकल के वो रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं आता। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है 9th में, 10th में आई थिंक पढ़ा होगा मेंसुरेशन में, जो आपका एंगल निकालने वाला कई जगह यूज हुआ आई थिंक। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इसमें जो कोण आता है वो अपना रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं आता। तो यहीं से एक रिलेशन बन जाएगा, यहीं से बना सकते हैं कि जो प्रूव दैट 180, अब ये रिलेशन हम इसमें आपको दिखा देते हैं निकाल के, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन कैसे होता है। तो यहां भी एक कंसीडर कर लो सर्किल, उसी तरह से ये सेंटर है O और ये A, और इसी तरीके से यहाँ P जो कि आपका 1 रेडियन है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है, इतनी ही रेडियस ये है, मतलब ये R है, OA R है तो AP भी R है। अब ये पूरा जो एंगल है इसको समझ लेते हैं, इसको अगर मैं एक बार को, ये बात बहुत अंडरस्टूड है, ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल है, इसको थीटा कह देते हैं। चलो लेट थीटा इज स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल को सब जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री का, यानी 180 डिग्री। सो अभी जो फॉर्मूला हमने लिया है उसके हिसाब से एंगल इज इक्वल टू कितना, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। सो एंगल एक्चुअली जो बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। आर्क कितना है, आर्क है पूरा पाई आर, यहां से लेके इतना आर्क, ये आर्क ही तो बना रहा है 180 डिग्री, ये वाला एंगल जिसको मैंने थीटा कहा है 180 डिग्री, पाई आर, यानी आर्क हो गया, रेडियस किसकी है, आर है, सो आर्क इससे कैंसिल हुआ। अब ये किस में आता है, रेडियन में, सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन होता है। तो इसी से हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे। अगर हमें 1 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ा 1 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 रेडियन ये लगाएंगे, और अगर हमें 1 रेडियन निकालना पड़ा तो पाई से डिवाइड कर देंगे, यानी 180 अपॉन पाई डिग्री। सो इस दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखोगे कि डिग्री को इसमें कन्वर्ट करना है तो ये करना, और रेडियन को करना है तो इस तरह से करना है। ओके, तो मेनली इसमें ये 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेसिस पे मैं क्वेश्चन आपको कुछ ट्राई कराता हूं। मैं यह लिख देता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180
रेडियन, और अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 180 अपॉन पाई, और दिस इज डिग्री। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट फॉलोइंग डिग्रीज इनटू रेडियन, अगर आपको डिग्री से इन रेडियन में कन्वर्ट करना है, लाइक दैट जैसे आपके पास है 35 डिग्री, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप एक्चुअल में इसको क्या लिख सकते हो, 35 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री से देखो ये रेडियन में कैसे, 35 इंटू 1 डिग्री है, क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब बन गया रेडियन में ये। अब क्या करना है अपन को, 35, अब यहाँ डिवाइड कर सकते हो कितने बार, 7, और 5 से इसको किया तो 36, सो आप इसको लिख सकते हो 7 पाई ओवर 36 रेडियन। सो इस फॉर्मूले से आप कैसे भी आप इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक दैट में एक और आपको दिखा देता हूं करके, 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को कैसे करोगे, 15 इंटू 1 डिग्री, 15 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन, दैट इज 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, सो आप लिख सकते हो पाई अपॉन 12 रेडियन। ओके, तो इस तरीके से डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करोगे। कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, ये आप देख लीजिए। सो जैसे आपको दे दिया लाइक दैट 1 अपॉन, इस तरीके से लिख लीजिए आप कि जैसे 2 पाई अपॉन 5, ये आपके पास रेडियन है, ठीक है, एक पार्ट इसका, इस तरह से इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, आपके पास लिखा है, आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन 5 इंटू 1 रेडियन, ऐसे। अब 1 रेडियन की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन 5 1 रेडियन, यहां से उठा के लगा दो 180 अपॉन पाई, अब ये डिग्री में कन्वर्ट होगा, टोटल डिग्री हो गया ये। सो 5 से इसको डिवाइड करोगे कितने आ जाएगा, 36, पाई से पाई कैंसिल होगा, 36 इंटू 2 72 डिग्री। तो इस तरीके से ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक दैट अगर आपको पाई बाई 8, अगर आपको दिया है पाई बाई 8 रेडियन, ये अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे, पाई बाई 8 इंटू 1 रेडियन। सो आप क्या लिख लेंगे इसमें, पाई बाई 8 इंटू दैट इज 1 रेडियन को 180 अपॉन पाई और डिग्री। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आप 4 से इसको 2 टाइम्स और 4 से इसको करोगे 45, दैट इज 45 अपॉन 2 डिग्री, ठीक है। बट इसमें क्या है कि जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि हमने डिग्री में, डिग्री वाला जो सिस्टम था उसमें कितना यूनिट पढ़ा था, आपने डिग्री पढ़ा था, मिनट पढ़ा था, सेकंड पढ़ा था। तो इसकी जो छोटी यूनिट है जैसे 45.2 आ गया, एक्चुअली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 22.5 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि डेसिमल की बजाय हम इससे जो छोटी यूनिट है उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कि 22.5 डिग्री, 0.5 डिग्री का मतलब हो गया प्लस हाफ डिग्री। अब 1 डिग्री में हाउ मेनी मिनट्स देयर, 22 प्लस, अब 1 डिग्री में होते हैं कितने मिनट, 60 मिनट, तो हाफ डिग्री में कितने हो जाएंगे, 30 मिनट, इस तरह से। तो हम इसको लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि 22 डिग्री कॉमा लगा के 30 मिनट, इस एंगल को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर बाई द वे कुछ और होता तो हम इसको फिर डिवाइड करके करते हैं, जैसे ये किया है ना, तो यहाँ तो 0.5 डिग्री मिल रहा था तो हमने डायरेक्ट कर लिया।
अगर हमें बाय द वे इस तरह से नहीं तो हम क्या करते हैं 2 से 45 को इस तरह से, यहाँ तो चलो इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर हम इस तरह से करते तो डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं 22 डिग्री पूरा चला गया। अब हमारे पास 1 डिग्री, अब 1 डिग्री से 2 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको 1 डिग्री को 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि जब हम यूनिट छोटा करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 1 डिग्री, अब इसको जैसे ही मिनट में ले गए, मिनट छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, 60 मिनट हो गए 1 डिग्री में। तो अब हम 1 डिग्री में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, 2 का अब हम किस में डिवाइड करेंगे 60 में, तो 60 को डिवाइड करोगे तो कितना, अब किसको डिवाइड कर रहे हैं मिनट को, तो 30 टाइम्स गया 30 मिनट आ गया, 60 मिनट पूरा चला गया। तो इस तरीके से ये डिवाइड करने का प्रोसेस रहेगा आपका, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, इसके बेसिस पर मैं होमवर्क आपको देता हूं, तो होमवर्क आप ले लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब इसमें एक पार्ट है 1/4 रेडियन, इसको डिग्री में बनाना है, और एक पार्ट है -2 रेडियन। आप लगाना दिमाग, -2 रेडियन, तो नेगेटिव में एंगल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो इजीली। फिर 6 रेडियन, और एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए 11/16 रेडियन, इनको डिग्री में चेंज करना है। ऐसे ही अब मैं आपको देता हूं जिसमें आप कन्वर्ट डिग्री, अब मैं डिग्री को कराऊंगा किसमें, इनटू रेडियन, डिग्री को कराऊंगा रेडियन में। लाइक दैट, जैसे कह दिया आपसे फर्स्ट जैसे 340 डिग्री, 75 डिग्री, और ऐसे दे दिया -37 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। एंड इसके बाद दे दिया 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो इतने क्वेश्चंस आप करिए, लगाइए, इससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जो नहीं आएंगे मैं बताऊंगा, बट आप करें जरूर। ओके, थैंक यू।